जो टॉपिक हमने आगे किया है, वर्ब भी कर लिया है, एडजेक्टिव कर लिया है, मॉडल्स हमने कर लिए हैं। आज हम करेंगे प्रेपोजिशन। और इससे पहले जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो आप सबको पता है कि हमने कौन कौन से टॉपिक किए हैं। हिंदी ग्रामर का हमने मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, उनकी हम जो वीडियो वगैरह है वो सारी चैनल के ऊपर अपलोड हुई पड़ी है और पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग। और इसी तरह आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत जरूरी टॉपिक रहेगा, और इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि प्रीपोजिशन होती क्या है। कल जब हम अपनी जो कंजक्शन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने ये चीज़ मेंशन की थी। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो प्रेपोजिशन है और कंजक्शन है दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है, बट फर्क क्या है, जो हमारी प्रेपोजिशन है ये यूज होती है रिलेशन के लिए, ठीक है। कंजक्शन का मैंने आपको कल अच्छे से सारे यूज बताए थे कि कैसे कैसे हम कौन सी कंजक्शन यूज करते हैं और कौन सी कंजक्शन कहाँ पे यूज होती है। बाकी आज हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन है क्या चीज, इसके मीनिंग से ही अगर इसको समझो, प्री जब पोजिशन, ठीक है, इसका मीनिंग है प्री पोजिशन, ठीक है। अब इसमें देखो एक सेंटेंस हमारे पास दिया गया है, ललिता शुड बेट ऑन हर इल हस्बैंड, ठीक है, बेट ऑन, ठीक है, या सेवा, इसका मतलब हो गया सेवा करना, या बेट फॉर इंतजार करना। तो देखो ये जो यहाँ पे हम जो प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं, हम ऑन कर रहे हैं, इस तरह इन भी कर सकते हैं, विद भी कर सकते हैं, फॉर भी कर सकते हैं। तो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग टाइप से जो है हम इन प्रेपोजिशन का जो है यूज करते हैं। बाकी हम बारी बारी हर चीज को समझेंगे, हर प्रेपोजिशन को समझेंगे कि कौन सी प्रेपोजिशन का हम यूज किस टेंस में करते हैं और क्यों उसका यूज करते हैं, ठीक है। बाकी अब चलते हैं इसका मीनिंग है क्या, इसकी डेफिनेशन समझते हैं प्रेपोजिशन की। देखो कॉमनली जो हमारे पास प्रेपोजिशन है, और मतलब कॉमनली हम 40 से 50 यूज करते हैं। कम्प्लेक्स प्रेपोजिशन जैसे हमारी होगी इन, विद, डू, विद, डील, एग्री, ये हमारी जो है इसमें जो है कम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है। अब हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आएंगे, प्रेपोजिशन है क्या चीज, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में क्या बोलती है, preposition is a word which is used to establish a relation between two noun। ये जो preposition होती है ये टू नॉन के बीच में जो है रिलेशनशिप जो है बनाती है, एस्टेब्लिश करती है, ठीक है। कल मैंने आपको ये चीज बताई थी कि प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन स्थापित करना, जैसे कोई रिश्ता बनाना, ठीक है। और कंजक्शन क्या थी, कंजक्शन एक क्या था हमारा, जो कंजक्शन हमने डिस्कस की थी उसमें क्या था कि कंजक्शन जो है ऐसा पंडित है जो कि रिश्ते जोड़ता है, ठीक है। मतलब आपस में एक जैसे कोई शादी के लिए रिश्ते जोड़ता है, उस तरह से जो है ये इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा पार्ट थी कंजक्शन जो कि टेंस को आपस में जोड़ती है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन भी है सेम बिल्कुल, बट इसका क्या है कि ये रिलेशन जोड़ती है दो नॉन के बीच में, दो नॉन के बीच में जो है रिलेशन जोड़ती है। तो इससे एक चीज कन्फर्म होती है कि प्रेपोजिशन जो हमारी यूज होगी वो नॉन के साथ यूज होगी, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि कॉमन इसमें मिस्टेक्स क्या होती हैं, जो प्रेपोजिशन में जो मिस्टेक यूज होती है, सम कॉमन मिस्टेक फॉर यूजिंग प्रेपोजिशन, इसको हम समझेंगे। इसमें क्या है देखो, आफ्टर पहली है आफ्टर प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज। अगर प्रेपोजिशन के बाद जो कोई ऑब्जेक्टिव यूज किया जा रहा है तो उसमें क्या होगा, देखो एग्जाम्पल के देखो यहाँ हमारे पास वाक्य दिया गया है, शी हैज कंप्लेंट अगेंस्ट राम एंड आई। तो ये वाक्य गलत है, ठीक है, ये वाक्य जो है गलत है। क्यों गलत है, इसको देखो इसका सही कैसे होगा, शी हैज कंप्लेंट अगेंस्ट राम एंड मी, क्योंकि मैंने बोला था ऑब्जेक्टिव। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ बात हो रही थी आफ्टर प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं था। आई जो है आई का नॉन है, ठीक है, आई जो यहाँ पे नॉन है, ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, मी बनेगा, ठीक है। तो ये तब ये वाक्य गलत था, ठीक है। बाकी पूरा सेंटेंस सही था, यहाँ तक सेंटेंस सही था, इसकी वजह से था ऑब्जेक्टिव वर्ड की वजह से था ये वाक्य एरर था इसमें, ठीक है। बाकी अब हम डिस्कस करेंगे जो कंजक्शन हमारी यूज होती हैं उनको हम कैसे कैसे यूज करते हैं। देखो दूसरा इसमें एक एरर और होता है, अगर आफ्टर प्रेपोजिशन ग्रीव्ड इज यूजिंग, यानी आईएनजी यूज किया जाता है, ठीक है, इसमें भी मतलब ये यूज होना चाहिए, ठीक है। देखो हमारे पास वाक्य दिया है आई अब्सटेन फ्रॉम स्मोक, ठीक है, तो ये वाक्य गलत है क्योंकि इसके आगे क्या है, आईएनजी नहीं है। स्मोक जो है स्मोक के बाद आई, जब तक आईएनजी नहीं होगा तब तक वाक्य कंप्लीट नहीं होगा। तो इसका राइट क्या होगा, आई अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एरर होते हैं, ठीक है, इसमें जो करते यूज होते हैं हमारे जो एरर आते हैं, सम कॉमन एरर हैं। अब देखो इसके जो हमारे बेसिक यूज ऑफ प्रेपोजिशन हम समझेंगे कि कौन कौन से प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं। तो इसमें टॉपिक थोड़ा लंबा रहेगा बट हम इसको डिस्कस करेंगे, सारा कवर अप करेंगे आज इसको। देखो इसमें क्या है,
ऑन, अबव, ओवर, इनका जो ये जो प्रेपोजिशन है हमारी ऑन, अबव, ओवर, इनका यूज हम कैसे करते हैं। ऑन का मतलब हो गया, ठीक है, इस तरह से ये ऑन हो गया, अबव हो गया या ओवर हो गया, ठीक है। देखो सेंटेंस के लिए एग्जांपल के लिए देखो हमारे पास क्या दिया, देयर इज अ कैप डैश डैश हिज हेड, मतलब कैप है उसके हेड के ऊपर है। देखो जैसे कि मान लो एक टाइप से कोई बोतल है, बोतल के ऊपर क्या है, कैप लगी है, जैसे मतलब पूरा बोतल के साथ अटैच है मतलब वो, तो हमने क्या, हम क्या प्रेपोजिशन यूज करेंगे, तो हम ऑन प्रेपोजिशन करेंगे यूज। ऑन का क्या यूज होता है कि वो टोटली उसके साथ अटैच होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये मान लो ऑन है, अटैच है पूरी बोतल के साथ, जो एक बोतल है इसके बाद एक हमने कैप अटैच की गई है, ठीक है। तो ये प्रॉपर जो है, ये जो इसमें जो हम प्रेपोजिशन लगाएंगे वो हम लगाएंगे ऑन, ठीक है। अब इस तरह देखो हमारे पास अगला है अबव, द पेयर इज अबव यू, अबवस, ठीक है। इस तरह देखो हमारे पास दीज इज ए, देयर इज ए रूफ ओवर योर हेड, रूफ ओवर योर हेड, रूफ ओवर आया, देखो रूफ ओवर योर हेड मतलब क्या है, देयर इज ए रूफ डैश डैश ओवर हेड, रूफ क्या है, ये हमारा छत आ गया, ओवर क्या हो गया ये, इस तरह के में क्या है, ये हमारा वो छत आ गई, ये रूफ आ गया, मतलब ये हेड हमारा यहाँ तक आ गया। ये कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, छत है कोई, ये कोई इंसान खड़ा है, मान लो ये इंसान है, ठीक है, कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उसके ऊपर जो छत है, मतलब जैसे कोई छत दी है, मान लो हमारा लेंटर ही है ऊपर का, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अगर जैसे यहाँ इसकी बात आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसी वाली जो कंडीशन में जो हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो करेंगे ओवर, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा ऑन, अबव, ओवर के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास एक अबव का एग्जाम्पल लेते हैं, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द अबव द क्लाउड, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, इसको देखो सही से समझते हैं, अबव को भी समझ लेते हैं सही से। तो जो हमारा जहाज है वो क्या कर रहा है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, तो अबव द क्लाउड की बात आ रही है, अबव मतलब जहाज जो है हमारा बादलों के अंदर जो है फ्लाई, इसमें फ्लाई कर रहा है जहाज, जैसे जहाज जैसे चल रहा है हमारे, कोई जहाज है, ये कोई एक टाइप से ये बादल है हमारे, ये बादल हैं, ये जहाज है, ठीक है। इस वाली कंडीशन में जो क्या है हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे, वो हम प्रेपोजिशन करेंगे यूज अबव, ठीक है। तो ये है हमारे इसके कुछ बेसिक रूल था ऑन, अबव, ओवर का, जो हम इस तरह से तो यूज करते हैं। बाकी आगे चलते हैं, अब देखो ऑन को हम सिंगल समझते हैं कि ऑन में क्या चीज है। देखो ऑन इज यूज विद पार्टिकुलर फ्रेजेज, जो ऑन का हम यूज करते हैं वो पर्टिकुलर फ्रेजेज के साथ हम करते हैं। जैसे जो लिस्ट है, ऑन ए जर्नी, ऑन ए ट्रिप, ऑन ए ट्रिप हो गया, ऑन डिमांड हो गया, ऑन ड्यूटी हो गया, ऑन हॉलीडे हो गया, ऑन द बॉल हो गया, ऑन लीव हो गया, ऑन द फोन हो गया, ऑन द रेडियो हो गया। इस तरह के जो हमारी जो फ्रेजेज होती हैं, जैसे यहाँ पे ऑन ए जर्नी एक फ्रेज हो गई, ठीक है, ऑन डिमांड एक फ्रेज होगी, तो इनके साथ जो है हम ऑन का यूज करते हैं, ये फ्रेजेज है हमारे, ठीक है। डिमांड हमारी फ्रेजेज हो गई, जर्नी हो गई, यहाँ पे ट्रिप हो गई। तो ऐसे तरह के जो अगर कोई हमारे पास किसी सेंटेंस में ये वर्ड आ रहे हैं लास्ट में, तो अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे कौन सी हमें प्रेपोजिशन यूज करनी है, तो हमें यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन यूज करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑन का जो देखो मैंने आपको बता दिया कि पर्टिकुलर फ्रेज के बाद का यूज होता है, ठीक। बाकी आगे चलते हैं, इसको और डिस्कस करेंगे आगे जाके। अभी देखो अबव का है, वो कैसे हम यूज करते हैं। अबव का यूज, इसका मतलब होता है से ऊपर तथा संख्या में ज्यादा या अधिक दिखाने के लिए करते हैं। अबव का जो यूज हम करते हैं किसी संख्या में ज्यादा या अधिक दिखाने के लिए हम करते हैं, या तो ऊपर करते हैं, मतलब किसी वाक्य में जब ऊपर आया हमारा, ठीक है, जैसे मैंने आपको वो इसका उदाहरण दिया था, ठीक है, कि जो छत है हमारी, उसके जो जहाज है हमारा वो बादलों के ऊपर मतलब आपका जो है उड़ रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में हम इसका करते हैं यूज। और या कोई नंबर होगा, नंबर में क्या होगा, या उसको अधिक दिखाना है या उसको कम दिखाना है, सॉरी इसको अधिक दिखाना है, किस संख्या को ज्यादा दिखाना है या अधिक दिखाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अबव का जो है यूज करते हैं। अबव पोजीशन, अबव जो हमारी प्रेपोजिशन है उसका हम यूज तब करते हैं ऊपर या से ऊपर, ऐसे कंडीशन में, या कोई संख्या में ज्यादा दिखाना है या अधिक दिखाना है, इसके लिए हम अबव का यूज करते हैं। देखो एग्जाम्पल के लिए, हिज इनकम इज अबव 10,000 रुपीज अ मंथ, तो अबव उसकी जो इनकम है वो 10,000 से ऊपर है, ऐसे कंडीशन में हम अबव का यूज करते हैं, ठीक है। देयर आर अबव 100 स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब कि क्लास में जो है 100 से अधिक 100 से ऊपर विद्यार्थी हैं,
ऐसी वाली कंडीशन में जो है हम जो हमारा प्रेपोजिशन यूज होगी वो हमारी अबव प्रेपोजिशन जो है यूज करेंगे। तो दोनों चीजें क्लियर होगी, ऑन भी हो गया, अबव भी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, जो हमारी ओवर है इसको हम कैसे यूज करते हैं। ओवर देखो क्या है, ओवर का यूज एज, टेम्परेचर का फॉर मेजरमेंट, किसी प्लेस के आसपास किसी वस्तु को ढकने के लिए के ऊपर समूचा तथा पीरियड ऑफ टाइम के अर्थ में करते हैं, ठीक है। जो ये हमारा ओवर है इसका हम यूज करते हैं या एज में करते हैं, टेम्परेचर के मेजरमेंट में करते हैं, इतने डिग्री सेल्सियस है मतलब, ठीक है, किसी कंडीशन में करते हैं, या किसी प्लेस के आसपास, नियर अबाउट प्लेस, कोई प्लेस है उसके आसपास की जगह अगर हमें यूज कोई चीज शो करनी है, बतानी है, उसके लिए करेंगे, किसी वस्तु को ढकने के लिए करेंगे, ठीक है, या के ऊपर समूचा या पीरियड ऑफ टाइम के अर्थ में इसका हम यूज करते हैं। देखो हम इसको समझेंगे अब कि हम कैसे करते हैं। ही इज ओवर 30, ही इज ओवर 30, ठीक है, मतलब 30 से ऊपर हो गया है वो, ठीक है। द टेम्परेचर इज ओवर 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसी वाली कंडीशन में जो है हम जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं ओवर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें ये हो गई ओवर की बात। मैंने आपको ओवर का बता दिया कि एज या टेम्परेचर को मेजरमेंट के लिए, या फिर किसी प्लेस के आसपास कोई चीज है उसको शो करने के लिए, या किसी वस्तु को ढकने के लिए, जहां ये बातें हो रही हैं तो वहां उस वाली कंडीशन पे जो है हम ओवर का जो ओवर वाली प्रेपोजिशन है उसका हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको ओवर का दे दिया, बाकी आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये चीजें भी है। दूसरा है वो है दो साइड लेयर, ठीक है। इसमें देखो हम इसको समझेंगे सही से, इसका हम कैसे यूज करते हैं, इस चीज को हम अच्छे से क्लियर करेंगे अभी। ओवर की तो मैंने आपको बता दी कि इसका हम यूज करते हैं, ओवर इसका हम इस तरह यूज करते हैं। देखो अब क्या है, अब हमारी बात आती है बिलो, फॉर बिलो, अंडर, बिलो फ्रॉम प्रेपोजिशन अंडर या अंडरनीथ, ठीक है। इसका हम कैसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको देखो हम क्या है, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब कि वो जो है गरीबी रेखा से नीचे हो, मतलब जब कोई बात नीचे के लिए आएगी, रेखा से नीचे के लिए आएगी, तो उसको हम क्या करते हैं, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, बिलो प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। देखो इस तरह दो साइड से घिरा हुआ हो, अगर कोई चीज दो साइड से घिरी हुई हो तो उसके लिए हम करते हैं अंडर नीथ, ठीक है, या अंडर नीथ, इसका हम यूज करते हैं। न्यू और ओल्ड, ठीक है, सेम मीनिंग है कि मतलब ये अंडर या नीथ, अंडर और नीथ दोनों का हम सेम यूज करते हैं, ठीक है। इसका हम एग्जांपल लेंगे, इसको समझेंगे कैसे हम इसका यूज करते हैं। देखो ये आ गई, द कैट इज स्लीपिंग डैश डैश द टेबल, मतलब जब या ऐसी बात है कि जो आपकी बिल्ली है वो टेबल के नीचे सो रही है, ठीक है। तो जब अंडर की बात आ रही है, के नीचे की बात आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर, हम यहाँ पे जो प्रीपोजिशन लगाएंगे वो अंडर लगाएंगे, ठीक है, ठीक, मतलब कि दो चीजों के नीचे सो रही है, किसी चीज के नीचे से नीचे दो चीजों के बीच में वो है, मतलब, ठीक है, स्लीपिंग अंडर द टेबल, ठीक है। इस तरह हमारे पास है, ही इज वेयरिंग ए शर्ट अंडरनीथ हिज क्लॉथ, तो हमने क्या किया, अंडरनीथ का यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। आगे चलते हैं, ये आगे इनकी बात। अब हमारे पास फ्रेज है, जैसे देखो अंडर एज, अंडर कंसिडरेशन, विचारधाराधीन में है मतलब, या अंडर द नॉइस ऑफ, ठीक है, अंडर द नॉइस ऑफ, आंखों के सामने मतलब, ठीक है। ऐसी वाली कंडीशन में जो है हम इनका यूज करते हैं। अंडर एज हो गया, अंडर का जो हम यूज करते हैं, ठीक है, अंडर जो हमारी प्रेपोजिशन है इसका हम यूज करते हैं, ठीक। तो एज आ गई, विचाराधीन आ गया, या नॉइस ऑफ, आंखों के सामने आ गया। ऐसे वाले कंडीशन पे जो है हम अंडर का जो है यूज करते हैं। आगे चलते हैं, हमारी जो हमारा जो राउंड है, अराउंड है, अलोंग है, इन दोनों का हम कैसे यूज करते हैं, राउंड, अराउंड, अलोंग, ये जो हमारी प्रेपोजिशन है इनका हम कैसे यूज करते हैं। देखो है सारी सेम, ये इनकी कंडीशन टोटल डिफरेंट है। देखो जो राउंड का हम यूज करते हैं, मोशन के साथ किसी वस्तु का चक्कर लगाना, अगर किसी वस्तु का चक्कर जो है मोशन के साथ लग रहा है तो उस वाली कंडीशन में जो हम क्या करेंगे, राउंड प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, अराउंड का हम क्या करेंगे, अगर कोई चीज मोशनलेस है मतलब, तो उसमें हम उसमें कोई हलचल नहीं है मतलब, ठीक है, उस वाली कंडीशन में क्या करेंगे, हम अराउंड का यूज करेंगे। इस तरह अलोंग है, उसमें क्या होगा, अलोंग में मोशन भी होगा और प्लस मोशनलेस भी होगा, किनारे किनारे मतलब, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में जो हम जो फ्रेज यूज जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो करेंगे अलोंग।
अब इनको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के लिए, सीता वाज वॉकिंग अलोंग द रोड। सीता वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, मतलब कि सीता जो है रोड के किनारे किनारे चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे अलोंग प्रपोजिशन यूज की, ठीक है। देयर आर ट्रीज डैश डैश द रोड, मतलब कि जो जो अब हम इसे यहाँ पे प्रपोजिशन हम यूज करेंगे अलोंग, कि जो रोड के किनारे जो है पेड़ है, ठीक है। इस तरह से हम इसका अराउंड का समझते हैं। देयर आर ट्री अराउंड द ग्राउंड गार्डन। देखो मैंने क्या बताया था कि अराउंड मतलब जो अराउंड हम करेंगे यूज वो मोशन लेस के लिए करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो पेड़ है हमारा इस बारे सेंटेंस में समझो, देयर आर ट्रीज अराउंड द ग्राउंड या गार्डन, मतलब ठीक है। तो ये जो पेड़ या पौधे हैं ये जो है एक गार्डन में है, ग्राउंड पे है, तो ये क्या है, मोशन लेस है, मतलब ये वहां से कहीं मूव नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे तरीके से हमने कौन सी प्रपोजिशन यूज की है, अराउंड की। इस तरह एग्जाम्पल लेते हैं राउंड का, इसको समझते हैं साथ साथ में। देखो, ही इज रनिंग राउंड द ग्राउंड, ठीक है। चक्कर लगा रहा है, मतलब वो लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मोशन हो रहा है हमारा, ठीक है, वो चल रहा है ना, तो मोशन है। तो मोशन के लिए हम करेंगे यूज करेंगे, जो प्रेपोजिशन करेंगे वो करेंगे राउंड, और मोशनलेस के लिए करेंगे अराउंड, अपनी जो है हमारी वो करेंगे हम अलोंग, अराउंड करेंगे। और मोशन लेस प्लस मोशन के लिए हम करें, जो दोनों की जब बात आ रही है तो उसके लिए हम करेंगे यूज अलोंग। तो ये आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब हमारे पास अगली जो प्रेपोजिशन है वो है अप। अप का देखो आगे फिर इसके बाद पार्ट बनता है हमारा, अपॉन हो गया, डाउन हो गया, अप्स हो गया, अप्स डाउन हो गया। इनको हम समझेंगे इसका हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। जब अप की बात आती है, अप से बनता है अपॉन, ठीक है। जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरी वस्तु पर रखा जाता है तो हम यूज करते हैं अपॉन। जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर, नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर, ठीक है, तो रखी जाती है, तो उसी जो उस जगह पे जो हम यूज करते हैं वो करते हैं अपॉन का यूज। देखो अपॉन को समझेंगे हम, ठीक है। मतलब अपॉन एंड डाउन हो गया, चढ़ना उतरना, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया चढ़ना उतरना। अपॉन हो गया मतलब कि कोई वस्तु, जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर, मतलब ग्राउंड से थोड़ा ऊपर रखी गई है, ऐसे मतलब, ठीक है, मतलब इस तरह से ऊपर को रखी गई है, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे अपॉन यूज, समझेंगे इसको फ्रेंड से समझेंगे, ऐसे क्लियर नहीं होगा सही से। देखो, द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल, ठीक है, मतलब ऊपर को जंप कर रहा है कुत्ता, टेबल के ऊपर जो जंप कर रहा है वो तो नीचे से थोड़ा ऊपर रखी गई, टेबल जो है नीचे से थोड़ा ऊपर रखी गई है। जब जंप की बात आई ना, जब जंप की बात आई तो टेबल क्या होगा, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर होगा ना, तो उस पर हमने क्या यूज किया, अपॉन किया। इस तरह देखो, द फेल डाउन, ही फॉल डाउन द रूफ, कि वो जो है छत से नीचे गिर गया। यहाँ पे देखो नीचे की बात आई तो डाउन हमने यूज किया। ही बेंट अप द हिल, जब जब ऊपर ऊपर की बात आई तो हमने अप यूज किया, कि वो जो है पहाड़ पे जा रहा है, ठीक है। देयर आर मैनी अप्स एंड डाउन इन अवर लाइफ, दोनों की हमारी लाइफ, जब अप्स एंड डाउन की बात आएगी, लाइफ की बात आएगी तो क्या आएगा, तो आएगी अप्स एंड डाउन की, हमारी जो लाइफ में है वो उतार चढ़ाव जो है चल रहते हैं, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हम यूज करेंगे अप्स एंड डाउन। ये थी कुछ इसकी प्रपोजिशन। बाकी आगे चलते हैं। फिर ये देखो, इन से बनता है इनटू, इनसाइड, मतलब इनका मतलब में हो गया, अंदर भीतर। अब इसको इसमें भी हम कुछ केसेस हैं उसका हम यूज करते हैं। देखो क्या है, जब मोशन प्लस फ्रेज होगी तो चेंज क्या होगा, इनटू में होगा। जब मोशन के साथ कोई फ्रेज होगी तो क्या, जब मोशन के साथ कोई फ्रेज होगी तो वहां पे हम प्रीपोजिशन लगाएंगे इनटू, ठीक है। अगर कहीं अंदर है मतलब तो इन लगाएंगे, ठीक है, या के भीतर है, मतलब किसी चीज के भीतर है, मान लो कि वह कमरे के भीतर है, रूम के भीतर है या उसके भीतर है, तो हम उस जगह पे लगाएंगे इनसाइड, ठीक है। अब इसको समझेंगे एग्जांपल से। तो हमारे पास एग्जांपल दिया गया है इनटू का, जो समझते हैं इसको। ही केम इनटू माय रूम, ही केम इनटू माय रूम। इनटू का मैंने क्या बताया था आपको, कहाँ यूज करते हैं हम, देखो इससे समझते हैं इनटू हम कहाँ यूज करते हैं। मोशन प्लस फेस चेंज हो रहा है, ठीक है, मोशन प्लस फेस चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे ही केम इनटू माय रूम, ही कम तो मोशन की बात आ गई, ठीक है, इनटू माय
रूम, तो यहाँ पे मोस्ट में जो है फेस चेंज हो रहा है। ऐसे लगने की जगह पे मैंने क्या किया, इनटू का यूज किया। देखो द स्टूडेंट आर डेफ इन द क्लास, कि अंदर है, मतलब क्लास ये एक रूम के अंदर है, कोई क्लास है, क्लास के से आपकी बाहर होनी होगी या कोई ऐसे होगा, मान लो कोचिंग है, ऐसे कुछ भी है, तो अंदर की बात आ रही है, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, तो इन में, ठीक है, इन हमने यूज किया। इस तरह देखो हमारा इनसाइड है, इनसाइड को समझते हैं। रामलाल इज इनसाइड द हॉल, जो रामलाल है वो हॉल के अंदर है। जब हॉल के अंदर की बात आ रही है, के भीतर की बात आ रही है, अंदर की बात आ रही है, तो हम प्रपोजिशन करेंगे इनसाइड यूज। तो ये कुछ रूल, इसके रूल थे इन, इनटू और इनसाइड के। आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक इन आफ्टर है, इसको समझेंगे हम, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। इन आफ्टर यानी के बाद, मतलब जिसका हम यूज करते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइम रेफरेंस। इसका जब यूज करते हैं वो टाइम, कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम रेफरेंस के लिए करते हैं। देखो इन या कोई प्लेस होगा में, अंदर भीतर, या टाइम के बाद, मतलब कोई चीज समय के बाद हो रही है, उसकी जगह हम क्या करेंगे, इन और आफ्टर का यूज करेंगे। देखो अब समझते हैं इसको, कैसे इसको हम यूज करते हैं इन आफ्टर का। देखो मान लो हमारे पास 8 AM है, ठीक है, और फिर एक 12 है, ठीक है। तो ये पास्ट पॉइंट क्या हो गया, ऑफ टाइम हो गया, तो हम करेंगे यूज सिंस का, ठीक है। फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम होगा, अगर फ्यूचर पॉइंट होगा कि मतलब 8 बजे के बाद, अभी वो चीज बीतती नहीं है, तो हम यूज करेंगे आफ्टर का, ठीक है। या अगर जो हमारा जो है, जैसे मतलब कि टाइम फिक्स टाइम है, ठीक है, पास्ट ऑफ टू प्रेजेंट है, तो मतलब उसमें क्या होगा, हम जो प्रिपरेशन करेंगे वो करेंगे फॉर, और प्रेजेंट टू फ्यूचर है तो उसमें हम करेंगे इन। अब समझते हैं इसको सही से। देखो सी विल कम इन अ मंथ, कम इन अ मंथ, ठीक है। इधर देखो सी केम इन मंथ, पास्ट में इन का यूज नहीं होता है, ठीक है, ये भी हमें याद रखनी है। सी केम आफ्टर अ मंथ, ठीक है। तो इस तरह के जो हम इसका यूज करते हैं, तो तब टाइम का हम समझते हैं। सी विल केम आफ्टर 9 PM, कि मतलब वो है 9 बजे के बाद, एक टाइम है मतलब PM, ठीक है, बिल फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। सी विल कम आफ्टर या इन अ मंथ, तो ये आने वाले टाइम की बात हो रही है। जब आने वाले टाइम की बाद की बात हो रही है कोई, तो उसमें हम क्या करेंगे, आफ्टर का यूज करेंगे। आफ्टर का यूज पास्ट में किया जाता है, फ्यूचर में नहीं किया जाता, ठीक है। फ्यूचर में सिर्फ एक वाक्य में ही के लिए, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, के बाद के अर्थ के लिए होता है। जो हमारा आफ्टर का यूज होता है, अगर जो हम यूज करते हैं वो सिर्फ टाइम के लिए तब करते हैं जब जो है फ्यूचर में सिर्फ एक वाक्य के लिए, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम के अर्थ में आता है, तब उसका यूज करते हैं। ऐसे हम आफ्टर का यूज नहीं करते हैं। आफ्टर का जो हमारा यूज होता है वो हमारा हमेशा पास्ट में होता है, ठीक है। इस तरह सिंस और फॉर है, ठीक है। कई बोलेंगे फर की कंजक्शन है, ठीक है, तो इनका जो इनको जो है एज एम प्रेपोजिशन भी यूज करते हैं सिंस और फॉर को। देखो अगर सिंस के साथ एम, PM, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, या ट्रूथ, मैरी, डेज, नेम ऑफ द डेज, मंथ, ईयर, सेशन, नेम ऑफ फेस्टिवल, अगर ये आ रहे हैं तो हम जो है सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। अगर ये वर्ड यूज आ रहे हैं तो हम सिंस का यूज करते हैं। देखो सिंस प्लस लास्ट मॉर्निंग, लास्ट डे, लास्ट ईयर, तभी हम सिंस का यूज करते हैं। जहां पे ये बातें हो रही है लास्ट मॉर्निंग की हो रही है, लास्ट डे की हो रही है, लास्ट ईयर की बात हो रही है, तो उस जगह पे भी हम प्रेपोजिशन सिंस यूज करते हैं, ठीक है। अब इस तरह हम फॉर को समझते हैं। फॉर में क्या है कि, फॉर में क्या है, देखो फॉर जो हम करते हैं नंबर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर के लिए यूज करते हैं। देखो फॉर प्लस नंबर वर्ड हो गया अपना 1, 2, 3, 4, इस तरह देखो सेकंड या मिनट हो गया, या आवर हो गया, डे हो गया, मंथ हो गया, या ईयर हो गया, उसके लिए हम जो है फॉर का यूज करते हैं। नंबर वर्ड के लिए करते हैं, या सेकंड के लिए करते हैं, या मिनट्स के लिए करते हैं, या आवर के लिए करते हैं, डे के लिए करते हैं, या मंथ्स के लिए करते हैं, तो हम फॉर का मान लो क्या है 1 मंथ लिखा है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम फॉर 1 मंथ हो गया, ठीक है। यह लिखा है 1 आवर, तो फॉर 1 आवर हम इस तरह कोई लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम इसका यूज करते हैं फॉर का। देखो साथ में किसका और क्या है इसमें, फॉर प्लस लास्ट डे हो गया, या पास्ट कोई चीज हो गई प्लस नंबर होगा, पास्ट प्लस कोई नंबर वर्ड होगा 1, 2, 3 एक्स वाई जो भी होगा, या कोई सेकंड होगी, या मिनट होगी, या आवर होगा, या डे होगा, या मंथ होगा, या ईयर होगा, तभी हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। देखो ही हैज बीन अब्सेंट सिंस मंडे, ये सिंस की बात आ गई,
ही हैज बीन absent since Monday, हैज बीन absent since Monday। देखो आई हैव बीन absent for 2 year, फॉर टू एक स्पेसिफिक चीज मेंशन की गई है, 2 ईयर नंबर आ रहा है, ठीक है, और बात क्या आ रही है ईयर की, मैंने क्या बताया था मंथ ईयर की बात आएगी तो हम क्या करेंगे फॉर का हम यूज करेंगे, तो ये होगी सिंस और फॉर की बात। अब हमारे देखो टू से बनता है टूवर्ड, ऑन टू और अप टू, इनको हम कैसे यूज करते हैं, टू का यूज हम करते हैं लक्ष्य तक, ठीक है, आई एम गोइंग टू DSL हो गया, आई एम गोइंग टू स्टेशन हो गया, इस तरह वाले वाक्य में जो है हम टू का यूज करते हैं, या पास या नजदीक के लिए भी हम इसका करते हैं, कम टू मी, गो टू मी, इस वाले वाक्य में इस तरह के सेंटेंस में भी हम इसका यूज करते हैं टू का। देखो अगला हमारा टू का यूज किया है से, टू का मतलब से के लिए भी हम इसका करते हैं, आई सेड टू राम, ठीक है, इस तरह देखो टू का मतलब फ्रॉम हेयर टू देयर, इस तरह के वाक्य में जो हम टू का यूज करते हैं। अब देखो टू वर्ड है, लक्ष्य तक नहीं है, लक्ष्य की ओर, इसके लिए हम यूज करते हैं, देखो समझो इसमें कैसे हम इसका यूज करते हैं। आई एम कमिंग टूवर्ड यू, ठीक है, या आई एम गोइंग टूवर्ड यू, इस तरह के वाक्य में जो हम टूवर्ड का यूज करते हैं, यानी लक्ष्य तक नहीं या लक्ष्य की ओर, जब ये बातें हो रही हैं तो उसमें हम जो है टूवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो ऑन टू है, छलांग मार जाना या रखना या मौसम के साथ, इसका हम यूज करते हैं ऑन टू का, या ऐसे जब बात कोई आई छलांग मार जाना या रखना मौसम के साथ, तो जो है हम उसमें जो क्या है वाक्य में जो है हम ऑन टू का यूज करते हैं। देखो समझने के लिए क्या है, द मॉफ जंप्ड ऑन टू द टेबल, आगे निकल गया, मॉफ जंप्ड ऑन टू द टेबल, मतलब कि आगे निकल गया, मौसम के बाद जो आगे निकल गया, कि मॉफ है जैसे हम कभी लैपी यूज कर रहे हैं, जैसे मैं कर्सर यूज कर रहा हूँ, तो क्या मौसम की बात आ रही है, तो इस बड़े वाक्य में हमने क्या यूज किया, ऑन टू हमने प्रेपोजिशन यूज की मौसम के साथ। आगे चलते हैं, देखो अब आती है अप टू की बात, हम कैसे करते हैं, यानी मतलब तक, मतलब इसका मतलब होता है तक, अप टू का मतलब है तक, ठीक है, जीरो से हाई लेवल तक जब बात आएगी, जीरो से लेके अगर नंबर की कोई हाई लेवल तक कोई बात आएगी तो उसमें हम अप टू का यूज करते हैं। देखो समझो क्या है, यू विल हैव टू फाइन अप टू, ठीक है, यू विल हैव टू फाइन अप टू RS 10,000, यू विल हैव टू फाइन अप टू 10,000, इस तरह के जब वाक्य बनते हैं तो हम अप टू का यूज करते हैं, मतलब जीरो से हाई लेवल तक। ये होगी अप टू की बात। अब आएगी जो हमारे पास आगे है वो है हमारी अबाउट, इसका मतलब होता है लगभग, लगभग, वाला वाली, में था के बारे में, इसका ये मतलब होते हैं। देखो इट इज अबाउट, जब टाइम की बात आएगी, अबाउट लगभग, मतलब जब लगभग की बात आ रही है तो हम अबाउट का यूज करते हैं। ही इज अबाउट टू गो, जैसे मान लो आपके पास कोई वाक्य दिया गया है, ही इज डैश डैश टू गो लगा है, जब टू गो लगा है तो हमें प्रेपोजिशन कौन सी लगानी है यहाँ पे, तो हम प्रेपोजिशन लगाएंगे अबाउट। इस तरह कंडीशन में जो है हम अबाउट का यूज करते हैं। ये हो गया अबाउट प्रेपोजिशन का। अब आती है बात अगली प्रेपोजिशन हमारी आफ्टर, इसका मतलब है के बाद या के पीछे, ठीक है, वाक्य समझते हैं। ही केम आफ्टर 2 डे, मैंने पहले ही आपको समझा दिया है इसका मतलब 2 डे, ये पास्ट के लिए हम यूज करते हैं। देखो जब यहाँ बात आई पास्ट के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। ही इज मैड आफ्टर वेल्थ, मतलब कि वो पागल हो गया उसके बाद धनवान, उसमें मतलब रिच होने के बाद, ठीक है। तो इसका हम आफ्टर का यूज तो पास्ट में करते हैं। अब सिंपल रखना है कि आफ्टर का हम यूज करते हैं पास्ट में या मोशन में करते हैं, ठीक है। अब देखो इन या विद इन, इन का मतलब होता है के बाद, विद इन का मतलब के अंदर, इसका हम कैसे यूज करते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम रेफरेंस, इसका हम यूज करते हैं, इन दोनों का हम यूज करते हैं। इनका मैंने आपको बहुत ज्यादा बार बता दिया। विद इन में हम, विद इन क्या होता है कि हम टाइम रेफरेंस में इसका यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। देखो समझने के लिए एग्जांपल है, सी विल कम इन अ वीक, सी विल कम इन अ वीक, फ्यूचर की बात हो रही है ना, जब फ्यूचर की कहीं भी बात हो रही है तो आपको प्रेपोजिशन इन लगानी है, सिंपल सी, बस इतनी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब विद इन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो सी विल कम विद इन अ वीक, के अंदर मतलब विद इन अ वीक, ठीक है। जब के अंदर की बात कोई आ रही है तो उस वाली जगह पे हम क्या करेंगे, ये प्रेपोजिशन लगाएंगे अपनी, विद इन लगाएंगे। आगे देखते हैं, चलो। अब हमारी बिसाइड है, बिसाइड इसका मतलब होता है बगल में या समीप में या किनारे, ठीक है। ऐसी जब बात आ रही है, बगल में की बात आ रही है, समीप की आ रही है या किनारे की बात आ रही है, तब हम बिसाइड का यूज करते हैं, ठीक है। और इसका बिसाइड्स जब एस लग गया तो के अलावा, के अतिरिक्त,
की जब बात आ रही है तो हम बिसाइड का यूज करते हैं। देखो समझने के लिए क्या है, माई हाउस इज लोकेटेड डैश डैश द कॉलेज, मतलब कि मेरा जो घर है डैश डैश के समीप है। ठीक है, तो हम जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे बिसाइड यूज। ठीक है, माई हाउस इज लोकेटेड बिसाइड द कॉलेज, इसका मतलब हो गया समीप। यहाँ पे समीप आ रहा है बिसाइड जब ये बात आ रही है। देखो इस तरह, ही हैड नो वन बिसाइड हिज ब्रदर, के अलावा मतलब उसके भाई के अलावा उसका कोई भी नहीं है। इस तरह से हम बिसाइड यूज करते हैं। आगे चलते हैं, एट और ऑन का हम कैसे कहाँ का यूज करते हैं। ठीक है, एट इज यूज विद पर्टिकुलर टाइम एंड आवर, एट का हम यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम और आवर में। ऑन का हम यूज करते हैं विद पर्टिकुलर डे एंड डेट। यदि आपको याद रखनी है कि जो एट का हम यूज करते हैं वो विद पर्टिकुलर टाइम और आवर में करते हैं, और ऑन का हम यूज करते हैं विद पर्टिकुलर डे या डेट के साथ। कोई डेट, कोई दिन में मेंशन किया गया है या कोई डेट मेंशन की गई है, उसके बाद हम अगर कोई प्रेपोजिशन की बात आए तो आपको ऑन लगानी है। ठीक है, देखो एग्जांपल के लिए, ही विल कम एट 4 o'clock, टाइम की बात आई, देखो टाइम एंड आवर की बात आई तो हमने प्रेपोजिशन लगाई एट। ठीक, आगे बात एट की, ही कम एट नून, नून हो गया 12 बजे का टाइम आपका। ठीक है, तो एट हमने लगाया, टाइम की बात आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी सी विल कम ऑन सेकेंड अर्थ, मतलब सेकंड ऑफ अक्टूबर की, वो 2 अक्टूबर की 2 तारीख को आएगा। तो यहाँ पे जब फ्यूचर की बात आ रही है ना, जब फ्यूचर में बात आ रही है तो हमें ऑन लगाना है। ठीक है, आई एम फ्री ऑन संडे, आई एम फ्री ऑन फंडे, मतलब मैंने कहा पार्टिकुलर डे, डे का नाम आ गया फंडे। देखो यहाँ पे तो हम इस तरह ऑन का और एट का यूज करते हैं। ये भी चीजें क्लियर हो गई। अगेन बिटवीन अमंग एंड अमंगस्ट, इसका हम कैसे यूज करते हैं। देखो बिटवीन इज यूज फॉर 2 पर्सन, बिटवीन का हम यूज करते हैं 2 पर्सन के लिए, कई 2 प्लेसेस के लिए या थिंग्स के लिए या एनिमल के लिए। जब किन्हीं 2 प्लेसेस की बात आ रही है, किन 2 पर्सन की आ रही है, किन 2 चीजों की बात आ रही है, किन एनिमल की बात आ रही है, 2 एनिमल की बात आ रही है आपस में, तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। इस तरह देखो हमारा क्या है, वेयर इज अमंग इज यूज फॉर मोर देन 2 पर्सन, अगर 2 पर्सन से ज्यादा की बात आ रही है या 2 चीजों की से ज्यादा की बात आ रही है, 2 प्लेसेस की ज्यादा की बात आ रही है, या चीजों वस्तुओं की बात आ रही है, जानवरों की बात आ रही है, तब हम लगाएंगे अमंग का। अमंग के लिए क्या होगा, अमंग प्लस वॉवल लेटर होगा। ठीक है, यूएस अवर एक्सेट्रा ये चीजें होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, अमंग इसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल से समझते, देखो यहाँ पे राधा इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता, 2 पर्सन है। देखो यहाँ पे सीता एंड गीता है, राधा इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता, 2 पर्सन के बीच बैठी है। द पीएम इज स्टैंडिंग अमंग द क्राउड, बहुत सारे लोग हैं, 2 से अधिक क्राउड होगी, बहुत सारे लोग हैं, तो हम अमंग का यूज किया। ठीक है, इस तरह देखो द प्रॉपर्टी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन माई 2 सन, जो मेरे 2 बेटों के बीच में जो है प्रॉपर्टी जो है बांटी गई, तो हमने बिटवीन यूज किया। इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। अब देखो ऐड की मैंने आपको बता दिया, एक पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं, टाइम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इनका मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, इन इज यूज्ड फॉर द वर्ड मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, इसके लिए हम यूज करते हैं। मतलब वही टाइम, मतलब उसकी वही बात आ गई मोशन के लिए, आई लिव इन मोहल्ला, आई लिव इन दिस डिस्ट्रिक्ट, तो इसके लिए हम इनका यूज करते हैं। या बिग टाउन, लार्ज एरिया, स्टेट, कैपिटल, सिटीज की जब बात आ रही है तो उसके लिए भी हम क्या है, इनका यूज करते हैं। ये इनकी बात हो गई। विद और बाई का समझ लेते हैं। देखो विद का हम कैसे यूज करते हैं। विद है, नॉन लिविंग थिंग के साथ हम विद का यूज करेंगे। ठीक है, नॉन डज के साथ विद का यूज करेंगे, सेंस ऑर्गन के साथ विद का यूज करेंगे, अगर डिवाइस के साथ भी हम विद का यूज करेंगे। जब मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग आ रही है हमारी, कोई निर्जीव वस्तु जिसमें कोई सांस वगैरह नहीं है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, विद लगाएंगे। और नॉन डजर है, इसके लिए विद लगाएंगे। या सेंस ऑफ ऑर्गन, जैसे हमारे नाक, कान, आंख जो भी होगा, जो हमारे ऑर्गन है, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह डिवाइस हो गए कोई या इंस्ट्रूमेंट हो गए तो हम विद का यूज करेंगे। देखो बाई का हम कहाँ करते हैं, डज का हमारा डजर हो गया, लिविंग थिंग होगी जिसमें कोई सांस वगैरह आती है तो उसके लिए हम बाई यूज करेंगे। या तक, फ्यूचर टाइम एक्शन की बात होगी तभी हम बाई का यूज करेंगे। द्वारा या माध्यम, यानी मतलब बाई बस हो गया, बाई ट्रेन, बाई कार, मतलब किसी चीज के द्वारा, तो हम बाई का यूज करते हैं। ये होगी बाई और विद की बात, विद की बात। ठीक है, देखो अब एग्जाम्पल समझते हैं। बी सी विद अवर आइज के द्वारा, मतलब विद अवर आइज, लिविंग थिंग की बात आ रही है तो विद हो गया। देखो और सेंस ऑर्गन है हमारे,
सेंस ऑर्गन की बात आ रही है तो विद लगाया हमने, देखो इस तरह, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगले वाक्य क्या लेते हैं, मोहन इज बेटर बेटर बाई हिज फादर, मतलब मोहन इज बेटर बाई हिज फादर। देखो अ मैन ट्रेवल बाई बस, बाई बस आ गया के द्वारा। इस तरह ऐसी वर्डनेस में हम यूज करते हैं, मतलब बाई का। बाई का आपको यूज इतना समझना है कि नॉन लिविंग थिंग के साथ जो बाई का यूज होता है, जब यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग की बात आ रही है वहां पे हम बाई का यूज करते हैं, और लिविंग थिंग के साथ हम यूज करते हैं आप, या सेंस ऑर्गन के साथ हम यूज करते हैं विद का। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, अक्रॉस है, इसका हम कैसे यूज करते हैं, के पार, के आसपास, एक छोर दूसरी ओर, ऐसे वाला वाक्य हम अक्रॉस का यूज करते हैं। आई लिव अक्रॉस द रोड, ठीक है। लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर, अगेंस्ट मतलब इसका मतलब होता है के विरुद्ध, के विपरीत, से फटकर खड़ा होना, के सहारे खड़ा होना, ऐसा वाला वाक्य हम अगेंस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। बिहाइंड हमारा, बिहाइंड का मतलब पीछे, या निश्चित समय से देर करके। जब पीछे की बात आ रही है, निश्चित समय से देर करके की बात आ रही है, तो हम बिहाइंड का यूज करेंगे। देखो द राजधानी एक्सप्रेस इज रनिंग बिहाइंड इट्स टाइम, रनिंग बिहाइंड इट्स टाइम, अपने निश्चित समय से, मतलब निश्चित समय की बात आ रही है तो हम बिहाइंड का यूज करेंगे, ठीक है। द पीएनबी बैंक इज बिहाइंड द डीएसएल, एक प्लेस की बात आ रही है, ठीक है। बियॉन्ड के बाद देखो, बियॉन्ड का मतलब बियॉन्ड के बाद में, इसका मतलब है हिंदी में के बाद। ही गोज बियॉन्ड लिमिट्स, वो अपनी लिमिट से क्रॉस हो गया, मतलब, ठीक है। तो बियॉन्ड हमने किया। दैट इज बियॉन्ड माई रिच, ठीक है। डोंट गो बियॉन्ड अवर लिमिट, मतलब के बराबर, के बाहर, अपनी लिमिट के बाहर मत जाना। इस तरह के वाक्य में जो हम इसको बियॉन्ड का यूज करते हैं। तो ये 19 टोटल हो गई, 19 प्रपोजिशन हमने डिस्कस कर लिया अभी तक। अब वो थ्रू है हमारी, इसका मतलब होता है जब भर की बात आएगी, समूचा या पूरा। ऑल थ्रू द लाइफ, जीवन पूरा हो गया। ऑल थ्रू द ईयर, सालों सालों भर हो गया। या आई कुडंट स्लीप थ्रू द नाइट, ठीक है, मतलब भर, मतलब मैं पूरी रात भर नहीं सो पाया सका, ठीक है। इस वाले वाक्य में हम थ्रू का यूज करते हैं। ये कुछ एरर है, जैसे इसमें नेक्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, टुडे हो गया, टुमारो, यस्टरडे से पहले जो है हम, जब ये बातें आती है, देखो हमारी ये बहुत जरूरी है, इसको समझ लें, इससे आपकी पूरी प्रेपोजिशन क्लियर हो जाएगी जो अभी तक हमने समझी है, मतलब सारी। पहले क्या है, जब नेक्स्ट, लास्ट, टुडे, टुमारो, यस्टरडे से पहले एट, इन, ऑन का यूज नहीं करते हैं। अगर जब बात आती है हमारी नेक्स्ट, लास्ट, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, अगर ये वर्ड हमारे यूज होते हैं तो हम एट, इन, ऑन प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला रूल हमारा। देखो दूसरा क्या है हमारा, एग्जांपल समझते हैं। देखो यहाँ पे अटैक, अटैक के साथ भी हम ऑन, एट, अपॉन का यूज नहीं करते हैं। जब अटैक वर्ड कहीं पे आएगा तो हम ऑन, एट, अपॉन का यूज नहीं करेंगे, भी आपको याद रखना है, ठीक है। पहले हो गया चाइना अटैक एट इंडिया, तो ये वाक्य गलत है क्योंकि हम इसमें एट का यूज करते ही नहीं है। जब मैंने बोला कि जब हम अटैक शब्द आ रहा है तो ऑन, एट, अपॉन, इन प्रीपोजिशन का हम यूज नहीं करते हैं। बहुत जरूरी पॉइंट है, नोट डाउन करने लायक पॉइंट है। इस तरह देखो आगे हमारा, जब हमारा बात आएगी डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, डिस्कस, दो वर्ड आएंगे तो हम अबाउट का यूज नहीं करेंगे। जब डिस्कस और डिस्क्राइब दो वर्ड यूज आएंगे, कहीं पे आ रहे हैं, तो हम अबाउट प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे उस वाक्य में, ठीक है। आई डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन विद फ्रेंड, ठीक है। एक्सप्लेन, देखो अगला हमारे पास क्या है, देखो एक्सप्लेन के साथ हम ऑफ और अबाउट का यूज नहीं करेंगे। जब एक्सप्लेन हमारे कहीं वाक्य पे आ रहा है तो हम अबाउट और ऑफ का यूज नहीं करेंगे। अबाउट प्रपोजिशन भी यूज नहीं होगी और ऑफ भी यूज नहीं होगी। देखो समझने के लिए, शी एक्सप्लेन्ड अबाउट हर प्रॉब्लम टू मी, तो यहाँ पे एक्सप्लेन बात आ रही है तो हम अबाउट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसका होना शी एक्सप्लेन्ड हर प्रॉब्लम टू मी, ठीक है। या ऑर्डर आ रहा है तो हम टू और फॉर का यूज नहीं करते हैं। जब कहीं ऑर्डर की बात आ रही है, कोई आपको हुक्म दे रहा है, कुछ भी आपको बता रहा है, तो आपको टू और फॉर का यूज नहीं करना होगा। ये हो गया रूल 5 इसके, ठीक है। मेन पॉइंट है, जरूरी पॉइंट है। देखो इसका रिच अप्रोच है, रिच और अप्रोच है तो हम टू और साथ में रिच अप्रोच प्लस, रिच और अप्रोच वो चीज स्टार्ट हो रही है, प्लस लास्ट में क्या हमारा कोई प्लेस आ रहा है तो हम जो है टू का यूज नहीं करते हैं। देखो शी हैज रिच्ड
टू द स्टेशन, तो स्टेशन एक प्लेस आ गया तो हम इसमें टू का यूज नहीं करेंगे। रिच से स्टार्ट हो रहा है और कोई प्लेस आ रहा है तो हम टू का यूज नहीं करेंगे, ये भी बात होगी। देखो अब अगला रिडिक्यूल। रिडिक्यूल अगर ये वर्ड है प्लस इसके बाद हम एट ऑन अबाउट नहीं करेंगे, यानी मतलब मजाक बनना कोई शब्द आ रहा है तो उसके बाद एट ऑन और अबाउट का हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सम गर्ल रेडिक्यूल अबाउट हिम, ठीक है, सम गर्ल रेडिक्यूल अबाउट हिम, ठीक है, ये हमारा गलत है, इसमें इसका हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो जैसे हमारा रिसेंबल हो गया, रिसेंबल प्लस टू और विद हम कभी यूज नहीं करेंगे, रिसेंबल के साथ टू और विद का हम यूज नहीं करेंगे। सी रिसेंबल विद हर मदर दिया है तो कोई यहाँ पे विद का हमें यूज नहीं करना, रिसेंबल वर्ड आ रहा है तो हम विद का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसे देखो पर्पस, रिपोर्ट, से, सुजेस्ट प्लस टू इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई सेड टू राम, इस बड़ा वाक्य हम टू का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट है जो हम यूज करते हैं। देखो हमारा अगला है, अगर कहीं पे बात आ रही है एडवाइज की, या आस्क आ रहा है, एनकरेज आ रहा है, राइट आ रहा है, टेल आ रहा है, ब्रिंग आ रहा है, गिव आ रहा है, सेल आ रहा है, सेंड आ रहा है, शो आ रहा है, तो हम टू नहीं लगाएंगे इनके बाद। जब ये वर्ड हमारे आ रहे हैं एडवाइज, आस्क, एनकरेज, राइट, टेल, ब्रिंग, गिव, सेल, सेंड, शो, तो इनके बाद कभी टू लगता नहीं है, ठीक है। ये कुछ इसमें एरर है जो हम फॉलो करते हैं, मतलब, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अगर मैरी शब्द आ रहा है, कहीं पे मैरी वर्ड आ रहा है, शादी करना, तो हम उसके बाद जो है टू नहीं लगाएंगे ना विद लगाएंगे। मैरी के साथ भी हम टू और विद का यूज नहीं करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। राम मैरिड विद सीता, ये गलत है हमारा, ठीक है। राम मैरिड विद सीता, तो हम इसके बाद जो विद का यूज नहीं करते हैं। इसका राइट क्या होता, राम इज मैरिड टू अ गर्ल। लास्ट समझते हैं। देखो हम जो हमारे पास रूल नंबर 12 है इसका, जब कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है, और जब कोई किसी व्यक्ति की डेथ जो बीमारी से होती है तो डाई के साथ जो है ऑफ लगाते हैं। कभी आपको याद रखना है, जब कोई व्यक्ति जो बीमारी से मरता है, यानी किसी की डेथ जो किसी डिजीज की वजह से होती है तो हम ऑफ लगाते हैं। अगर बीमारी से ना मरे तो फ्रॉम लगाते हैं। अगर उसकी डेथ जो है किसी डिजीज से हो रही है तो हम लगाएंगे ऑफ। अगर बीमारी से ना मरे और बिना बीमारी के मरता है तो फ्रॉम लगाएंगे। तो ये कुछ हमारे जो थे इसमें रूल है जो हम फॉलो अप करते हैं, ठीक है। तो हमने रूल इसमें डिस्कस किए। बाकी अब हम क्या करेंगे, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। 10 का एमसीक्यू है, उनको डिस्कस करेंगे। बाकी कल हम अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे और इसके बाद जो मैं आपके साथ कुछ एमसीक्यू शेयर करूंगा। जो हमारा पहला एमसीक्यू है, देखो प्रीपोजिशन के एमसीक्यू है ये। नफीसा इज अफ्रेड डैश डैश स्पाइडर, तो यहाँ पे हमें कौन सी प्रीपोजिशन लगानी है, फ्रॉम लगाएंगे, इन लगाएंगे, अबाउट लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। नफीसा इज अफ्रेड डैश डैश स्पाइडर, तो हम इससे कौन सी इसमें यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे, इन लगाएंगे, अबाउट लगाएंगे या ऑफ लगाएंगे। तो इसमें हमारी प्रीपोजिशन यूज होगी नफीसा इज अफ्रेड ऑफ। मैंने आपको बताया था कि इसके साथ टू हम कभी लगाते हैं, अफ्रेड ऑफ, इसमें आएगी हमारी ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। अगला देखते हैं, आई एम बरीड डैश डैश द एग्जाम, इसमें हम कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे, ये तो बहुत इजी है, इन लगाएंगे, अबाउट लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। तो इसमें जो प्रीपोजिशन हमारी आएगी वो आएगी अबाउट, आई एम बरीड अबाउट द एग्जाम, ठीक है। अगला चलते हैं, ही लुक्स अपसेट, फिर कॉमा है, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म डैश हर्ट, इसमें क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, अबाउट लगाएंगे, इन लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। तो जो इसमें जो हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे, क्रिटिसिज्म टू हम यूज करेंगे। इसमें हम जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो वो करेंगे हम टू यूज। अगला चलते हैं, आई एम इनविशियस डैश डैश देम, ऑफ, अबाउट, इन या ऑन। इसमें जो हमारी प्रीपोजिशन यूज होगी वो आएगी हमारी आई एम इनविशियस ऑफ देम, जिसमें ऑफ हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे। आगे चलते हैं,
ही कन्फिडेड डैश मी, अबाउट आएगा या हमारा अबाउट आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा, ऑफ आएगा। जो इसमें हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो कौन सी करेंगे, ही कन्फिडेड ऑफ मी, हम करेंगे इसमें कौन सी प्रेपोजिशन यूज, हम करेंगे ऑफ। नहीं सॉरी गलत हो गया, ही कन्फिडेड डैश डैश मी, इसमें हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे, इसमें हम करेंगे अबाउट नहीं होगी, इन, ऑन या ऑफ। तो इसमें जो प्रेपोजिशन होगी कन्फिडेड मी है, तो इसमें जो प्रेपोजिशन हमारी यूज होगी वो आएगी, सॉरी इन आएगी, इसमें ऑफ नहीं आएगी, इसमें इन आएगी, इसकी वजह से। अगला देखते हैं, दे डिसाइडेड डैश द ग्रे सोफा, इसके लिए हम कौन सी करेंगे यूज, अबाउट करेंगे, ऑन करेंगे, इन करेंगे या ऑफ करेंगे। तो जो हम यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज करेंगे डिसाइडेड, तो डिसाइडेड के साथ हम यूज करेंगे ऑन द ग्रे सोफा, दे डिसाइडेड ऑन द ग्रे सोफा, अबाउट नहीं लगाएंगे, इन भी लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे ऑन। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सी सफर्ड डैश डैश अ हर्ट डिजिट, अबाउट, इन, फ्रॉम या ऑन, इसमें कौन से लगाएंगे हम। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पता क्या करेंगे, अबाउट लगाएंगे, ठीक है, या ऑन लगाएंगे, ठीक है, या इन लगाएंगे, बट इसमें जो प्रेपोजिशन हमारी यूज होगी वो आएगी हमारी फ्रॉम, सी सफर्ड फ्रॉम। ये बहुत सारे क्या करेंगे, और कहीं अगर ऑफ देगा तो ऑफ लगा देंगे, सी सफर्ड ऑफ कर देंगे, ठीक है, बट इसमें क्या होगा फ्रॉम, डिजीज की बात आ रही है, ठीक है, तो फ्रॉम हम यूज करेंगे। आगे चलते हैं, द टीचर सेट सम होमवर्क डैश डैश द एंड ऑफ द लेसन, अबाउट, इन, ऑफ, एट। तो इसमें कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे, हम करेंगे, देखो यहाँ पे यूज, टाइम की बात आ रही है, क्या करेंगे एट, इसमें करके हम यूज एट, द टीचर सेट सम होमवर्क एट द एंड ऑफ द लेसन। आगे देखो 9th क्वेश्चन, आई एम गुड डैश डैश टेनिस, अबाउट, इन, एट, ऑफ। तो इसमें कौन सी हम लगाएंगे, तो बहुत सारे लोग पता क्या करेंगे, इसके लिए जो बोलेंगे कि फिर इसमें प्रेपोजिशन हमारी जो यूज होगी वो आएगी, और क्या करेंगे, कहीं बोलेंगे इसमें क्या करेंगे, आई एम गुड इन कर देंगे, ठीक है, या कोई क्या करेंगे आई एम गुड अबाउट कर देंगे, बट इसमें क्या है, जो हमारी प्रेपोजिशन यूज होगी वो होगी एट, खेल की बात हो रही है तो यहाँ पे एट आएगी, आई एम गुड अबाउट एट टेनिस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी अराइव्ड डैश डैश द स्टेशन एट आवर लेट। अब देखो यहाँ पे कौन से लगाएंगे हम, यहाँ पे कौन से करेंगे, बी अराइव्ड डैश डैश द स्टेशन एन आवर लेट, एन आवर की बात आ रही, लेट, अबाउट करेंगे, इन करेंगे, एट करेंगे या ऑफ करेंगे। तो इसमें जो हम प्रेपोजिशन करेंगे यूज वो करेंगे हम, मैंने क्या बताया था आपको, स्टेशन की बात आएगी तो हम एट का यूज करेंगे, या किसी प्लेस की बात आएगी तो हम, या टाइम की बात आएगी तो हम ये क्या करेंगे यूज एट प्रेपोजिशन करेंगे, तो इसमें हमारी एट आएगी। तो ये थे कुछ एमसीक्यू जो हमने डिस्कस किए हैं, बाकी अपना टॉपिक हम कल करेंगे, और किसी का कोई डाउट है तो मैं आपसे भी आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा।